मंडे को यानी कल 16 फरवरी को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है, वीकली, डे, आर्ली और 15 मिनट के चार्ट पे, वो सब हम समझेंगे, देखेंगे आप ही के सामने। तो चलिए स्क्रीन पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है। शुरू करने से पहले एक गुजारिश करूंगा आपसे कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, सिंपल तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कैसे भी नहीं। आपको दिख रहा होगा एक बॉटम का है यहाँ पे, फिर दूसरा ये दिखा, तीसरा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको। इससे कि हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली। 3 पॉइंट टच हो गए अपने, यहाँ पे यानी यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे मार्केट यहाँ से अप मूव हुआ, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, देन ऊपर, यहाँ, फिर वापस यहाँ टच किया अगेन और स्ट्रेट ले लिया, देन यहाँ से फिर ऊपर गया, देन फिर नीचे आ रहा है। ये एक फॉर्मेशन है कि मार्केट 2022 जुलाई से ऑलमोस्ट हायर हाई हायर लो के पैटर्न पे चल रहा है। यानी मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में है। तो थोड़ी बहुत गिरावट से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है। यही चीज जब हम डेली चार्ट पे देखते हैं, वीकली से, क्योंकि हमें तो इंट्राडे करना ना, हमें थोड़ी 2 साल के लिए 3 साल के लिए होल्ड करना है। तो आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे इस रेंज में है। यहाँ पे अपन एक हायर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट इस रेंज से 1, 2 और 3 बार इस रेंज से मार्केट नीचे आया है। अगेन एक वीकली जो बीच में उनका था कि यहाँ तक मार्केट आया, देन वापस डाउन ट्रेड, वापस गया, टेस्ट किया हायर हाई, एवरेड हाई को टच किया, देन नीचे आया, फिर वापस टच कर क्रॉस करके मूव वहां हुआ और वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। और इस वीक की कैंडल ने इस ट्रेड लाइन को नीचे क्लोज दिया। इसी बीच वीक का एक ड्रॉ यहाँ पे कर लेते हैं कि यहां से मार्केट जो है सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया था, लाइक यहाँ से नीचे आया, इसी लाइन को ब्रेक किया, टेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट है, ब्रेक दिए के लिए, फिर देन वापस नीचे आया, ट्रेड लाइन को टेस्ट किया, अगेन ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, इस लाइन को टेस्ट किया, ब्रेक किया, हाई टच किया, देन इसी रेंज में रहा, देन फिर नीचे वापस हाई टेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया। ये वीकली सेटअप आपने देखा। अभी इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डे के सेटअप पे। इजी समझ में आएगा, चार्ट थोड़ा अलग दिखेगा आपको। अभी यहां आप देख रहे हैं इसी रेंज में मार्केट रहा बहुत दिनों तक, नीचे आया, यहाँ पे एक गैप आपको दिख रहा है, तो अपन गैप को मार्क कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देख लगा देते हैं कि येलो कलर है। यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ से मार्केट नीचे है, ऊपर गया, ब्रेक किया तो फिर नीचे, देन सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो ये सोच सकते हैं कि 25,000 का जो लेवल है, 25,050, 25,100 के बीच में जो 100 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे एक पुल जनरेट हो सकता है। दूसरा का लेवल देखें तो मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट पे था, ऑलमोस्ट ये वाली रेंज पे। अब देख रहे होंगे इस रेंज पे भी मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया। एक ये रेंज अपने पास बचती है जहां मार्केट, अगर डे वाले चार्ट पे देखें तो मार्केट ने सपोर्ट लिया, वो 25,300 के अराउंड।
25,350 400 की ये रेंज है। यहाँ पे मार्केट आए, टेस्ट करे, वापस ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो पहले फेज में। सेल ऑन राइज यहाँ पे हो सकता है इस कंडीशन में। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो यहाँ से एक बार वापस नीचे आएगा, तो सेल ऑन राइज, या यहाँ पे आप इन द मनी या एट द मनी की पुट कैरी कर सकते हो एक डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ में। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है 400 350 के बीच के जोन को, तो आप 100% मार्केट यहां से ये 200 पॉइंट का गैप जरूर फिल करेगा। यहां पे भी आप एक पुट ले सकते हो, पुट एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। ये दो चांस बनते हैं, बट लेवल जो है आपको ध्यान रखने, किस लेवल के ब्रेक पे क्या करना है। सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में छोटे टारगेट के लिए कॉल भी बाय कर सकते हो, देन फिर हाई पे आप सेल कर सकते हो या पुट बाय कर सकते हो वापस सपोर्ट के लिए। अगर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ तक मार्केट पूरा आने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट अभी ओवरसोल्ड में भी है, तो यहाँ से पुल बैक के भी चांसेस है। रिसेंट जो लो था, अगर ये ब्रेक होता है तो रिसेंट जो लो था, मार्केट यहाँ आने के उम्मीदें हैं कि 24,500 तक भी एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि ये अगर जिस स्पीड से मार्केट ऊपर गया था, वो गैप अप हुआ था, तो उसको फिल तो मार्केट को करना ही है, आज नहीं तो कल तो आएगा। या तो वापस बाउंस होकर यहाँ पे जाए, देन वापस वो टेस्ट करेगा। और जो आपने वीकली कैंडल में देखा था, जो फॉर्मेशन बना हुआ था, उस हिसाब से वो मार्केट उम्मीद है यहाँ तक आए, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अभी आवरली पे। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करके अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो डेफिनेटली आप खुद मार्क पर कर पाएंगे चार्ट को देखकर कि कहाँ मार्केट में कैसे और क्या हो रहा है, कहाँ आपको बाय करना चाहिए। मार्केट सब समझते हैं, चार्ट को सब समझते हैं, बट पेशेंस सबके पास नहीं होता, डिसिप्लिन सबके पास में नहीं होता कि हमें हाँ इस पॉइंट पे हमें एंट्री करनी है तो इस पॉइंट पे हमें एग्जिट भी करना है, हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए तो होना चाहिए। उसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहते। हम क्या करते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस को भी एडजस्ट कर लेते, टारगेट को भी एडजस्ट कर लेते, या फिर फोबिया में आकर जल्दी हम ट्रेड ले लेते हैं। अरे नहीं यार, मार्केट निकल गया अभी तो। मार्केट ऐसा नहीं है ना, मार्केट तो रोज है, आज नहीं तो कल ट्रेड लेंगे। 9:15 बजे ट्रेड नहीं मिल पाए तो 10 बजे लेंगे, 10 बजे नहीं तो दोपहर में लेंगे, 12 बजे लेंगे, 1 बजे लेंगे, या 3 बजे लेंगे। तो मार्केट 9:15 टू 3:30 तक ओपन है। हमें सिर्फ वो 10 मिनट चाहिए जिसमें हमारे वो 20-30 पॉइंट कवर हो, प्रॉफिट हो, और लेके चुपचाप शांति से बैठ जाना। एक दिन में हमें करोड़पति नहीं बनना है, और ना ही कोई बनता है। जिसने ये सोचा कि मार्केट से मैं करोड़पति बनूंगा एक दिन में, एक महीने में, उसने हमेशा अपना कैपिटल लॉस ही किया है। पहले आप कैपिटल को बचाना सीखे कि आज मेरे पास 10,000 है तो मैं सिर्फ 500 रुपए का ही लॉस करूंगा, इससे ज्यादा का नहीं। और एंट्री मैं वहां लूंगा जहां पे मेरा लॉस कम से कम हो और मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिले प्रॉफिट के लिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं अपन आवरली चार्ट पे। आवरली कैंडल आप यहाँ देख रहे हैं किस टाइप का बना हुआ है। ये सपोर्ट लेवल, ये इस जोन को अपन नो ट्रेड जोन भी बोल सकते हैं। अगर मार्केट ने इसको क्लोज किया इसके नीचे, तो ये जो 100 पॉइंट है 460 से 350 के बीच में, यहाँ ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट में भी हो सकता है यहाँ से नीचे आए, फिर सपोर्ट ले, ऊपर जाए, फिर टेस्ट करे, फिर नीचे आ जाए, और वो 100 पॉइंट का मूवमेंट इतना फास्ट होगा कि हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ वेट करें, ब्रेक मिलता है रीटेस्ट करने दें,
देन एंट्री बनाए, परफेक्ट और सॉलिड एंट्री बनाए। ऑप्शन जो आप बाय करना चाहें उसका भी चार्ट आप देखें। वहां उसमें क्या है, कई बार होता है कि लाइक निफ्टी गिर रही है लेकिन कॉल के जो ऑप्शंस है उनके प्रीमियम बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में वो डाइवर्जेंस होते हैं, उसको भी ध्यान में रखें। हो सकता है मार्केट गिर रहा हो लेकिन पुट नहीं बढ़ रहे हो, पुट का प्रीमियम ना बढ़ रहा हो, वो डीके हो रहा हो, उस कंडीशन में चांस है कि वहां से अप मूव आ सकता है। तो वो चीजें भी आप ध्यान में रखें। बट मेरा ये मानना ये है कि मार्केट मंडे या ट्यूसडे में गैप फिल करेगा, देन यहां से सपोर्ट लेगा और अप ट्रेंड वापस से 25,800 के पास उसको जाना चाहिए। जब तक मार्केट 25,800 के नीचे है, सेल ऑन राइज का चांसेस पूरा है। वही बना हुआ है कि सेल ऑन राइज अन डिप्स पे बाय करें। आप यहाँ पे देखिए, जब आवली कैंडल में यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया 1 2 3, यहाँ पे परफेक्ट फॉर्मेशन करके मार्केट ऊपर गया, देन सेल ऑन राइज हुआ, नीचे आया, इसको टेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे ट्रेड डील की न्यूज और एक खूब अच्छा गैप अप, देन फिर पूरा सेल में। इस लाइन को मार्केट कभी फिर फील ही नहीं कर पाया। देन उसके नीचे तो यहाँ तो पूरी उम्मीद है आने की, बाकी तो भाव भगवान है, मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। हमें तो मार्क करने अपने पॉइंट और ट्रेड करना है, तो मार्क द पॉइंट, ट्रेड अकॉर्डिंगली, सोचो समझो फिर ट्रेड करो। ट्रेड विथ मंत्रा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी रहेगा जिसमें सिर्फ लेवल्स रहेंगे, वो देखना ना भूलें। उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी वो वीडियो डालूं आप वो देख पाए। मैंने लेवल दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड करो, आप अपना लेवल देखो, सोचो, उसको समझो कि आपको ट्रेड क्यों लेनी चाहिए, आपने क्या आपकी एंट्री सही है, आपका लॉस ज़्यादा नहीं है, आपका स्टॉप लॉस जा आ रहा है, मेरा कैपिटल कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, क्या मेरा स्टॉप लॉस 30 40 50 पॉइंट का तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं श्योर करता हूँ कि अगर कुछ सवालों के जवाब आपने अपने आप से पूछे तो डेफिनेटली आप लॉस से बच सकते हो। जरूरी नहीं है रोज ट्रेड करना, जरूरी नहीं है दिन में 10 ट्रेड करना। एक ट्रेड, एक सेटअप परफेक्टली आपकी एंट्री मिल गई तो वो आपको प्रॉफिट देगी जाएगी, मार्केट गिरे या ऊपर जाए, हमें दोनों कंडीशंस में काम करना है, बट डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट करके जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए धन्यवाद।